जय श्री हरि। अधिक मास की कथा श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास में किया गया हर नाम जप, कथा श्रवण और सेवा करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। इसलिए इस पवित्र समय का अधिक से अधिक लाभ अवश्य लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इस दिव्य कथाक्रम में। देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, हे महाभाग, जब आपने अधिक मास को लेकर गोलोक वृंदावन में प्रवेश किया तब वहां क्या हुआ? भगवान श्री नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, अब तुम उस दिव्य प्रसंग को सुनो। जब भगवान विष्णु अधिक मास के साथ गोलोक वृंदावन की ओर बढ़े तो उस दिव्य धाम का प्रकाश इतना तेज था कि अधिक मास के नेत्र स्वयं बंद हो गए। किसी प्रकार वह धीरे धीरे उस तेज को सहते हुए आगे बढ़ा। गोलोक वृंदावन एक दिव्य लोक है जो भला साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। वहां न मृत्यु, न रोग, न शोक। यह धाम पूर्ण आनंद और प्रेम से परिपूर्ण है। भगवान श्री हरि के साथ अधिक मास जब वहां पहुंचा तो द्वारपालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर प्रवेश दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर गोपल, गोपियां और दिव्य वातावरण था। भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे गोविंद, हे दीनानाथ, हे सर्वेश्वर, मैं आपको नमन करता हूँ। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण को अधिक मास के विषय में बताया। हे प्रभु, यह अधिक मास है जिसका कोई स्वामी नहीं माना जाता। इसे संसार में तिरस्कृत किया गया है। यह अत्यंत दुखी अवस्था में आपके शरण में आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारायण, यह किस प्रकार यहाँ आया है और इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, यह अधिक मास सभी मासों से अलग है। इसे न संक्रांति का पूर्ण अधिकार है, न सामान्य कर्मों में इसका स्थान दिया जाता है। इसी कारण यह दुखी होकर आपकी शरण में आया है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो शरणागत होकर आता है उसे मैं कभी त्याग नहीं करता। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को स्वीकार किया और उसे अपना स्थान प्रदान किया। भक्तों, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी पूर्ण श्रद्धा से भगवान की शरण में आता है उसे भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। और अब आगे हम इस कथा श्रृंखला में वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे। एक बार महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे ब्राह्मण, असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी वृत्रासुर इतना महान भक्त कैसे बना? इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो मैंने महर्षियों से सुना है। महाराज चित्रकेतु एक महान राजा थे, परंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन महर्षि अंगिरा उनके राज्य में आए और राजा ने उनका आदर सत्कार किया। राजा ने कहा, हे महर्षि, मुझे संतान सुख नहीं है, कृपया मुझे एक पुत्र प्रदान करें। ऋषि अंगिरा ने यज्ञ कराया और रानी को प्रसाद दिया तथा कहा, यह पुत्र हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। कुछ समय बाद पुत्र का जन्म हुआ और पूरे राज्य में आनंद फैल गया। लेकिन कुछ समय बाद वही बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा और रानी अत्यंत शोक में डूब गए। तभी वहां नारद मुनि और ऋषि अंगिरा आए और उन्हें उपदेश दिया, हे राजन, यह शरीर और संबंध अस्थायी है, आत्मा अमर है। नारद मुनि ने उस मृत शरीर में पुनः प्राण भरकर जीवात्मा से प्रश्न किया। जीवात्मा ने कहा, मैं अनेक जन्मों में अनेक शरीर धारण कर चुका हूँ, इसलिए किसी एक संबंध को स्थायी नहीं कहा जा सकता। यह सुनकर राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ और उनका शोक शांत हुआ। इसके बाद नारद मुनि ने राजा को भगवान श्री हरि का मंत्र दिया। मंत्र का जप करते हुए राजा चित्रकेतु ने कठोर तप किया और उन्हें दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। आगे चलकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए और वे भगवान के महान भक्त बन गए। और इसी जीवात्मा का अगला जन्म वृत्रासुर के रूप में हुआ। तो आइए भक्तों, साथ मिलकर अब कुछ क्षणों के लिए प्रभु का स्मरण करते हैं। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और अपने मन को संसार की सभी चिंताओं से हटाकर केवल भगवान श्री हरि के श्री चरणों में स्थिर कर दीजिए। अनुभव कीजिए कि यह पवित्र पुरुषोत्तम मास केवल एक साधारण समय नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की करुणा का दिव्य द्वार है जो आज हम सबके लिए खुला हुआ है। मन ही मन भगवान श्री हरि के सुंदर श्याम स्वरूप का स्मरण कीजिए। उनके मस्तक पर सुशोभित मोर मुकुट, अधरों पर मधुर मुरली और उनके श्रीमुख से निकलती हुई वह दिव्य मुस्कान जो करोड़ों जन्मों के अंधकार को भी एक क्षण में दूर कर सकती है। और अब भक्तों,
महसूस कीजिए कि भगवान श्री हरि की असीम कृपा इस समय आपके जीवन पर बरस रही है। आपके सभी दुख, भय, चिंता और क्लेश धीरे धीरे उनके श्री चरणों में समर्पित होते जा रहे हैं। कहते हैं, भक्त जब सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, तब भगवान केवल उसे सुनते ही नहीं, बल्कि उसके समीप आकर उसके हृदय में विराजमान भी हो जाते हैं। इसलिए इस समय पूरे भाव से एक बार मन ही मन बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब इसी दिव्य भाव के साथ आइए भक्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी इस पावन कथा के अगले अद्भुत प्रसंग की ओर। भक्तों, जैसा कि आपने अब तक सुना, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा धीरे धीरे हमें यह समझा रही है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और भगवान की कृपा किस प्रकार हर जीव के जीवन को परिवर्तित कर देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस दिव्य प्रसंग में। महाराज चित्रकेतु ने नारद मुनि और ऋषि अंगिरा के उपदेश को सुनकर अपने पुत्र के प्रति जो मोह था, उसे त्याग दिया। उन्होंने समझ लिया कि यह संसार अस्थायी है और यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। इसके बाद उन्होंने विधि अनुसार अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और पितरों को तर्पण दिया। अब उनका मन शांत होने लगा था। इसी समय नारद मुनि ने उन्हें भगवान श्री हरि का एक अत्यंत दिव्य मंत्र प्रदान किया। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, इस मंत्र का जप तुम पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करो, यह तुम्हें भगवान के समीप ले जाएगा। महाराज चित्रकेतु ने उस मंत्र को ग्रहण किया और कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वे केवल जल ग्रहण करते हुए निरंतर भगवान का ध्यान करते रहे। कुछ समय पश्चात उनकी तपस्या के प्रभाव से उनका मन पूर्ण रूप से निर्मल हो गया। अब उन्हें भौतिक संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया था। इसी अवस्था में उन्हें भगवान अनंत देव के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान शेषनाग के रूप में अनंत देव उनके सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था, श्वेत वर्ण, शांत मुस्कान और नीले वस्त्रों से युक्त। उनके दर्शन मात्र से ही राजा चित्रकेतु के समस्त पाप और अशुद्धियां समाप्त हो गईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मुझे आपके यह दिव्य दर्शन प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुम्हें यह ज्ञान नारद और अंगिरा के उपदेश से प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरी भक्ति में और अधिक स्थिर हो जाओ। जो व्यक्ति संभाव से भक्ति करता है, वह इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इसके बाद महाराज चित्रकेतु विद्याधर लोक के राजा बने और उन्हें दिव्य विमान प्राप्त हुआ। वे अब संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे और भगवान का स्मरण करते रहे। भक्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य समझने योग्य है। जब जीव का मन भगवान की ओर स्थिर हो जाता है, तब उसे किसी भी भौतिक स्थिति में दुख नहीं होता। अब कथा आगे बढ़ती है उस प्रसंग की ओर जहां महाराज चित्रकेतु एक दिन कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहे थे। वहां भगवान शिव अपनी सभा में ऋषियों के साथ बैठे हुए थे और माता पार्वती उनकी गोद में विराजमान थी। यह दृश्य देखकर महाराज चित्रकेतु हंस पड़े। उन्होंने कहा, यह कैसा दृश्य है। महान तपस्वी शिवजी इस प्रकार सभा में अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठे हैं। उनका यह कथन कोई अपमान नहीं था, बल्कि आश्चर्य के भाव में था। लेकिन माता पार्वती को यह बात अनुचित लगी और वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, यह राजा अत्यंत अभिमानी है और उसने भगवान शिव का अपमान किया है। इसी क्रोध में माता पार्वती ने महाराज चित्रकेतु को श्राप दे दिया, है मूर्ख, तुम असुर योनि में जन्म लोगे। महाराज चित्रकेतु ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। यह संसार कर्मों का फल है, यहाँ सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया और शांत भाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने भी इस प्रसंग को शांत भाव से देखा और समझाया कि भक्तों का उद्देश्य केवल भगवान की सेवा होता है, इसलिए उनके भाव को गलत रूप में नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार महाराज चित्रकेतु का वह जीव आगे चलकर वृत्रासुर के रूप में जन्म लेता है। भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान का भक्त चाहे किसी भी स्थिति में हो, उसका संबंध भगवान से कभी टूटता नहीं है। वह शरीर बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन भक्ति स्थायी रहती है। कहते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान का नाम बस जाता है, वह परिस्थिति नहीं देखता, वह केवल भगवान की इच्छा देखता है। और इसी कारण भगवान शिव भी भीतर ही भीतर महाराज चित्रकेतु की महिमा का चिंतन कर रहे थे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण राजा नहीं,
बल्कि भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त है। भक्तों, यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। संसार बाहर का रूप देखता है, लेकिन भगवान हृदय का भाव देखते हैं। कोई बाहर से राजा हो सकता है, लेकिन भीतर से अभिमानी, और कोई बाहर से असुर दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से भगवान का परम भक्त। अब समय बीतता है और माता पार्वती के उसी श्राप के प्रभाव से महाराज चित्रकेतु अगले जन्म में एक महाकाय असुर के रूप में प्रकट होते हैं। वहीं आगे चलकर वृत्रासुर कहलाते हैं। अब आप सोचिए भक्तों, जिस जीव ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया हो, जिसके कानों ने नारद मुनि का उपदेश सुना हो, जिसके हृदय में भगवान का नाम स्थिर हो चुका हो, क्या केवल शरीर बदल जाने से उसकी भक्ति समाप्त हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। यही कारण था कि असुर योनि में जन्म लेने के बाद भी वृत्रासुर के भीतर की भक्ति जीवित रही। बाहर से उसका स्वरूप भयंकर था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठती थी। देवता भयभीत हो जाते थे, लेकिन उसके हृदय में केवल भगवान श्री हरि का स्मरण था। उधर देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो चुका था। त्वष्टा द्वारा किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुआ वह वृत्रासुर दिन प्रतिदिन अत्यंत शक्तिशाली होता जा रहा था। उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं के अस्त्र भी उसके सामने निष्फल होने लगे। देवराज इंद्र स्वयं चिंतित हो उठे। अनेक देवता भय से कांपने लगे, क्योंकि वृत्रासुर केवल बलवान ही नहीं था, उसका संकल्प भी अटल था। भक्तों, यहाँ भागवत हमें एक अत्यंत गहरी शिक्षा देता है। केवल बाहरी शक्ति किसी को महान नहीं बनाती। वास्तविक शक्ति भीतर की चेतना में होती है, और वृत्रासुर की चेतना भगवान में स्थिर थी। इसीलिए जब युद्धभूमि में देवता उसे देखते तो उन्हें एक असुर दिखाई देता, लेकिन ऋषिमुनि उसके भीतर छिपे भगवान के भक्त को पहचान लेते। अब युद्ध का समय निकट आता है। देवराज इंद्र अपने दिव्य अस्त्रों के साथ युद्धभूमि में उतरते हैं। आकाश में भयंकर गर्जना होने लगती है। शंख बज उठते हैं। देवताओं की सेनाएं चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, और उसी समय वृत्रासुर प्रचंड स्वर में हंसता है। लेकिन भक्तों, आश्चर्य की बात यह थी कि उस हंसी में अहंकार नहीं था, उसमें वैराग्य था। क्योंकि वृत्रासुर जानता था कि यह शरीर नश्वर है। युद्ध में मृत्यु होगी या विजय मिलेगी, दोनों ही अस्थायी हैं। वह भीतर ही भीतर भगवान से जुड़ा हुआ था। और तभी युद्धभूमि के मध्य वृत्रासुर ऐसे वचन बोलता है जिन्हें सुनकर स्वयं देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वृत्रासुर कहता है, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मांड का राज्य नहीं चाहिए। यदि मुझे कुछ चाहिए तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। भक्तों, सोचिए, एक असुर के मुख से ऐसे वचन, यही तो भागवत का चमत्कार है। वृत्रासुर आगे कहता है, जिस प्रकार छोटे छोटे पक्षी अपनी माता की प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार बिछड़ी हुई पत्नी अपने प्रिय के दर्शन के लिए तड़पती है, उसी प्रकार मेरा मन आपके दर्शन के लिए व्याकुल है, हे प्रभु। और भक्तों, यही वो वास्तविक भक्ति है, जहां भगवान साधन नहीं बल्कि जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं। युद्धभूमि में खड़े होकर भी वृत्रासुर का मन भगवान के चरणों में था। उसका शरीर युद्ध कर रहा था, लेकिन उसका हृदय भगवान का कीर्तन कर रहा था। और यही कारण है कि भागवत में वृत्रासुर को एक महान भक्त कहा गया है, क्योंकि भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में भगवान को याद करे। सच्चा भक्त वह है जो मृत्यु सामने देखकर भी भगवान को न भूले। तो भक्तों, आज यहीं पर हम पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा के अध्याय 5 और 6 को पूर्ण करते हैं। आशा करते हैं कि भगवान श्री हरि की यह दिव्य कथा आपके जीवन में सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश लेकर आए। इसी तरह आगे भी हम पुरुषोत्तम मास के अगले अध्यायों और अद्भुत कथाओं के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मन में श्री हरि का स्मरण बनाए रखिए। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले सभी अध्याय मिलते रहें। जय श्री हरि। राधे राधे।